हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कवर कर रहे थे और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने नीड्स फॉर अकाउंटिंग कवर किया था। उसके बाद हम चले गए अकाउंटिंग के एक पार्ट में, एक ब्रांच में, जिसका नाम है बुक कीपिंग, जिसका बेसिक मतलब होता है कि भाई जो भी आपकी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मनीटरी वे में हम प्रोवाइड मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उससे एक बुक में रिकॉर्ड करना, जिसका नाम है बुक कीपिंग। हमने बुक कीपिंग क्या है वो पढ़ा। हमने बुक कीपिंग के डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट एक्सपर्ट्स वो हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। सो सर आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंपोर्टेंस की स्पेलिंग थोड़ा सा छूट चुका है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, ओके, इंपोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग हम लोग कवर करेंगे। सही है सर, बिल्कुल। चलो, तो बुक कीपिंग की जरूरत क्या है, बुक कीपिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इन ए बिजनेस साइकिल और इन ए बिजनेस और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग पहले तो आ जाता है कि भाई बुक कीपिंग की जरूरत क्या है। क्या हम हमारे बिजनेस में जो भी हो रहा है आज के डेट में, क्या हम उसे याद नहीं रख सकते? सर नहीं रख सकते सर, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड की नाम भी भूल जाते, ठीक है। हम कैसे याद रखेंगे, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे भी भूल जाते, क्योंकि भाई ह्यूमन मेमोरी जो है ना वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, ह्यूमन मेमोरी में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, और वैसे भी बहुत सारे बच्चों की तो दिमाग कमजोरी होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी, हम आज जो हमारे साथ हो रहा है हम कल भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमारे बिजनेस से भाई किसने उधारी में पैसा लिया है, कल को कोई आ जाएगा बोलेगा कि भाई तुम्हें तो मुझे 1 लाख रुपए देना है, और हमें याद नहीं कि हमने कब किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया था। तो हमारे बिजनेस में एक लिमिटेशन, ह्यूमन माइंड का एक लिमिटेशन है कि भाई हम चीजें भूल जाते। तो उससे बेटर है कि हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट्स वाई बुक कीपिंग इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बोल रहे हैं सर ये, चलो देखते क्या बोल रहे हैं। देखो, आज कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डू अवे विथ द नीड ऑफ रिमेंबरिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या करता है भाई, बुक कीपिंग कुछ नहीं करता, आपके बिजनेस में जो होता है उसे लिख के रखता है। क्यों लिख के रखता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल जाते। ओके, कल को ऐसा हो जाए कि कोई पर्सन आए कि भाई बोले हमसे, हमें आके बोले कि भाई आपने तो मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिया था, अब आपको लौटाना है। तो हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, या फिर कोई हमसे 1 लाख रुपए उधार लेता है और हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। उसके बाद आता है ओनर्स एंड मैनेजर्स बीइंग डिफरेंट पर्सन। देखो, आज के टाइम पे बच्चों क्या हो चुका है, आज के टाइम पे बच्चों मॉडर्न बिजनेस चल रहा है, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसके बाद दूसरे लोग उसे मैनेज करते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीए। और अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो और आप नए हो कॉमर्स में, तो ये नाम आगे जाके आप रोज सुनोगे कि भाई सीए एक होता है। कॉमर्स का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स जो होता है वो होता है सीए, और सीए की स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, सीए की औकात जो होता है, सीए की जो रेस्पेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सब आप आगे जाके सीए, सीएमए, सीएस, ये सब नाम आप सुनने वाले हो। ओके, सो आज के टाइम पे बिजनेस अलग लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी कभी आईपीएल में खेलता है, ठीक है, कभी अपने बेटे की शादी में डांस करता है, कभी घूमने जाता है अपनी बीबी के साथ। तो रोज रोज तो वो बिजनेस नहीं करता है, रोज रोज तो वो रिलायंस जो है वो हैंडल नहीं करता है। ओके, जैसे कि रतन टाटा की जो टाटा कंपनी है ना, रतन टाटा के मरने के बाद उसके जो भाई थे वो बाहर रहते थे, वो भी बिजनेस को इतना मैनेज नहीं करते। बिजनेस चलाता कौन है सर, एम्प्लॉई है, बहुत सारे मैनेजर्स है और अलग लोग हैं। तो जो बिजनेस का ओनर है ना वो एक पर्सन है, जो उससे चलाते हैं वो दूसरे लोग हैं।
अब सर इन लोगों ने ओनर जो होते हैं ना, ओनर कौन होते हैं भाई? जो बिजनेस में पैसा लगाते, हु इन्वेस्ट मनी, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है भाई, जिसने अपनी पैसा बिजनेस में लगाया है। और ये मैनेजर लोग कौन होते हैं सर? जो बिजनेस डे टू एक्टिविटीज, मतलब जो बिजनेस में रोज होता है, सामान खरीदा, सामान बेचा, ठीक है। जैसे होता है ना हर एक ग्रोसरी स्टोर में, एक होता है मालिक और एक होता है छोटू टाइप का आदमी, जो हमेशा हर सामान दुकानदार के हिसाब से, मालिक के हिसाब से देता है। तो यहाँ पे वही है कि जो छोटू टाइप का आदमी है वो है मैनेजर, और जो एक्चुअली मालिक है ना, जो मालिक जो ऑर्डर देता है वो है ओनर। और क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं, तो ये छोटू जो भी बिजनेस में बेचेगा, जो भी बिजनेस में दुकान में जो भी बेचेगा, जो भी खरीदेगा, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। वरना ऐसा हो सकता है कि छोटू ने 150 रुपए का सामान बेचा, 50 रुपए अपनी जेब में डाल दिया, 100 रुपए मालिक को दे रहा है, तो चोरी हो सकता है कि नहीं? इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मालिक और नौकर, मालिक और जो बिजनेस को चलाते हैं वो अलग अलग है, इसीलिए हर एक चीज को डिटेल में लिखना जरूरी है। सो क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। मॉडर्न बिजनेस हैज एक्सपीरियंस्ड ए स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर इतना डिफिकल्ट वर्ड क्यों लिखे आपने? देखो बेटा, अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे। आपको कॉमर्स में जब आप आए हो तो आपको थोड़ा सा अपनी जो 10th वाला जो फॉर्मूला है ना वो अलग करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि अगर आप हर चीजों को अच्छे से अगर आप समझोगे ना, और आप किसी भी स्ट्रीम, अभी आप किसी भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर बीकॉम में हो, लिखना एक ऐसा चीज है जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना, उससे आपको थोड़ा सा बदलना है, ठीक है। आपके आंसर में वो की वर्ड्स रहना चाहिए, अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स रहना चाहिए, सो दैट जो एग्जामिनर है वो क्या करे, अट्रैक्ट हो जाए आपकी कॉपी देख के कि भाई हाँ ये बंदे को नॉलेज है, इसने क्या लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ओके। क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल जो भी प्रेजेंटेबल हो पाते हैं ना, प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट थिंग टूडेज वर्ल्ड, कि आप जितना दिखा सकते हो एग्जामिनर को वो उतना अच्छा मार्क आपको देगा। सो मॉडर्न बिजनेस हैज एक्सपीरियंस स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं कि भाई आज के टाइम पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है, ठीक है। सच ए स्टेट ऑफ बिजनेस नेसेसिएट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जहां पे मालिक ही सब कुछ करता है वहां पे रिकॉर्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप किसी दहीवड़ा आलूदम वाले के पास जाना, उसके पास कौन सा अकाउंटेंट है? कोई नहीं है। क्योंकि भाई इमीडिएटली वो क्या करता है, बेचता है सामान, पैसा लेता है, खत्म। चाहे वो फोन पे लो, चाहे वो कैश पे ले लो, ठीक है। कोई पानी पूरी वाला है, उसके साथ भी वही है। लेकिन अगर कोई दुकानदार है तो वो डेफिनेटली एक खाता मेंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। आप देख लेना, कोई दहीवड़ा आलूदम वाला जो बेचता है ना, या फिर कोई पानी पूरी वाला जो है वो बेचता है, भेलपुरी वाला है वो बेचता है, तो उसके पास कोई खाता नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएटली सामान बेचता है, वही मालिक है, वही पैसा रिसीव करता है, वही पैसा पे करता है। लेकिन अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है ना, वहां पे जैसे 2-3 बंदे काम कर रहे, 2-3 छोटू टाइप के लोग काम कर रहे, छोटू मतलब समझ रहे हो ना, जो बच्चे लोग काम करते, जो सामान देते, ठीक है। और एक होगा मालिक हमेशा जो भी सामान बेचेगा वो खाते पे लिख के रखेगा, ठीक है। जहां पे ओनर एंड मैनेजमेंट सेपरेट है, वहां पे आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जरूरी है सर, ठीक है। अच्छी बात है सर। तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं सर। तीसरे नंबर पॉइंट कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल बाय द बिजनेस। जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यही है ना, कि हमें किसको कितना पैसा देना है और हमें कौन कितना पैसा देगा। रिसीवेबल्स का मतलब क्या है, कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। रिसीवेबल का मतलब क्या है, कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है। और पेबल का मतलब क्या है, कि हम कितना पैसा देने वाले हैं, ठीक है। रिसीवेबल का मतलब है कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है, कि हमसे किसी ने उधारी पे खरीदा था, अब वो पैसा नहीं दिया है उसने, हमें उससे पैसा रिकवर करना है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है सर कि हमने किसी से उधारी पे खरीदा है, अब हमें उसे पैसा देना है। ये पता कैसे चलेगा सर? अगर हमने हर एक चीज लिख के रखा होगा तो पता चलेगा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रियलाइजिंग डेब्ट्स एंड पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज। ओके, डन सर। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके सर, हम बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस में ये जो हम लिख के रखते हैं वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता चलेगा कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है।
भाई हमें ये पता चलेगा कि आज के टाइम पे हमारे पास कितने सारे एसेट है, कितने सारे प्रॉपर्टीज है, हमारे पास क्या क्या सामान है। अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सपोज एक दुकान की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ग्रोसरी स्टोर है, तो हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे पास क्या क्या सामान है, कितने कितने अमाउंट का, कितने पैसे का सामान अभी हमारी दुकान में है। हमारे पास क्या 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 मशीनरी है, हमारे पास एसी है, हमारे पास फैन है, हमारे पास जो फ्रिज है उसकी वैल्यू कितना है। ये सारे चीज़ें हमें पता चलेगा अगर हम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो इसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे आपका प्रॉफिट लॉस आता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट करता है, कितना लॉस करता है। वो कैसे पता चलेगा? एक अकाउंट हम बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बस नाम याद रखिए कि एक अकाउंट हम बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है सर? सही। हमें एट द एंड जब साल खत्म होगा तो हमें प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉस चाहिए, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो हमें पता करना है। उसी के साथ साथ हमारे पास जिस दिन हमारा साल खत्म हो रहा है उस दिन हमारे पास कितना पैसा, कितना सामान है वो भी हमें पता करना है। बिल्कुल सर। हमारे पास कितना कैश है वो भी हमें पता करना है सर। बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ों को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो भी बनाने में कौन हेल्प करता है? बुक कीपिंग जो होता है ना, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं आपको। सही है सर? सही। फिर आता है नीड्स फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर नीडेड फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। देखो, हमें अगर कोई प्लान बनाना है, अगर हमें कोई टारगेट सेट करना है कि भाई हम कितने सामान बेचना चाहते हैं, हमें कोई प्लानिंग करना है, वो हम कैसे करेंगे सर? कि हमें कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाना है कि हम एक सामान को कितने में बेचेंगे, ये सब चलेगा कि भाई हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितने में खरीदा था। ये सारे चीज़ों से पता चलेगा कि हम कितना में बेचेंगे, क्या क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम सस्ता बेचेंगे या फिर महंगा बेचेंगे, ये सब हमें चाहिए। तो ये कहाँ से पता चलेगा सर? अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से। तो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर नीडेड फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, records maintained by bookkeeping department, records maintained by bookkeeping are those source of information। ठीक है, जो भी बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, बजटिंग कैसे कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके, अब नंबर 6 में चले जाते हैं। नंबर 6 वाला पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। देखो, जैसे मैंने बोला ना कि भाई ये जो छोटू है, छोटू ऐसा हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो छोटू चोरी भी कर सकता है। ठीक है, छोटू 150 रुपये का सामान बेचेगा और बता देगा कि मालिक 50 रुपये, तो 100 रुपये में बेचा है, 50 रुपये तो नहीं है, 50 रुपये सस्ते में बेचा है, 50 रुपये अपनी जेब में ले लेगा। तो इसी वजह से बिजनेस में कंट्रोल होना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा ना, आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता जाएगा। सपोज अभी किसी का छोटा सा दुकान है, एक गली में छोटा सा दुकान है, ठीक है, तो वहां पे वो खुद मेंटेन कर सकता है। ठीक है, कितना सामान आया, कितना सामान गया, अपने दिमाग में फिट कर लेगा। भाई दिमाग में, मुंह में कैलकुलेशन है, बता देगा। जब बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको भाई एक खाता मेंटेन करना है डेफिनेटली। जब बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको सपोज लैपटॉप वगैरह यूज करना है, टैली जो सॉफ्टवेयर होता है, टैली वगैरह यूज करना है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना है। ठीक है, सो उस हिसाब से द साइज ऑफ द बिजनेस, देखो आज के डेट में जो बिजनेस की साइज है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से एक कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए आपको रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो साइज ऑफ द बिजनेस दिस डेज हैज ग्रोन एंड बिकम कॉम्प्लेक्स। फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट different controls which requires periodic reports, resources, source for data, source for preparing such report, source data for preparing such report is supplied by bookkeeping records। देखो, हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, इन सारे चीज़ों को पता करने के लिए भाई हमें डाटा तो चाहिए ना। वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा सर? बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से मिलेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स, टाइपिंग मिस्टेक में। ओके, चलो नंबर 7 चलते। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स।
जैसे कि आज के टाइम पे मैंने आपको बोला कि भाई आज के टाइम पे ओनर जो है ना वो अलग है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें बोला जाता है इन्वेस्टर। बैंकर्स होते हैं जो हमें लोन देते हैं, जो हमें किराए पे, जो हमें उधारी पे सामान बेचते हैं, वो है क्रेडिटर। अब इन सबको बिजनेस में इंटरेस्ट है। सर इन सबको क्यों इंटरेस्ट है? देखो, अगर मैंने एक दुकान में, मैंने एक बिजनेस में पैसा लगाया है तो मैं कौन बना सर? ओनर। तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा तो ये खुद का धंधा है, तो उससे मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मेरा लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। सही है सर। जो इन्वेस्टर होता है उससे क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वो आपकी बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, वो आगे जाके ओनर बनेगा, तो उससे भी तो इंटरेस्ट है, वो भी तो चाहता है कि भाई मेरा पैसा डूब ना जाए। ओके, उसके बाद आता है बैंकर। सर बैंकर्स कौन होते हैं? देखो, बैंकर्स ऐसे पर्सन है, बैंकर्स वो लोग हैं कि भाई जो आपको लोन देने वाले, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स है, वो भी देखना चाहते हैं कि इसका कितना सेल होता है, कितना ये बेचता है, कितना ये खरीदता है। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर को भी देखना जरूरी है, क्यों? क्रेडिटर को भी पता होना चाहिए कि भाई इसके पास पैसा है, ये आगे जाके मुझे पैसा देगा, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पैसा जो है वो डुबा देगा। ठीक है, इसी वजह से ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोगों को अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन कौन देगा सर? बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो आप बुक कीपिंग रिकॉर्ड करोगे ना, ये इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, यही चाहिए उन लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सर। अगेन टैक्स अथॉरिटीज। सर टैक्स अथॉरिटीज कौन होते हैं? देखो, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, जीएसटी अथॉरिटीज है, इन्हें भी भाई चाहिए कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, बिजनेस को कितना टैक्स देना है। सो बुक कीपिंग रिकॉर्ड जो होते हैं ना, वो इन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कि इन लोगों को टैक्स कैलकुलेशन में मदद मिलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। बुक कीपिंग चीजें एक चीज करता है कि भाई कंट्रोल भी एक्सरसाइज करता है, और जो छोटू टाइप के लोग हैं जो बिजनेस से क्या करते हैं, बिजनेस से प्लीफरेज करते, चोरी करते हैं ना, वो क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है। देखो, इंटरनल चेक, बिजनेस में अगर रोज मालिक आके देखता है ना कि भाई कितने का सामान तूने बेचा है, कितने का सामान खरीदा है, ये सारे चीजें रहेगा, तो कोई भी एम्प्लॉय चोरी करने से पहले 2 बार सोचेगा। इसलिए ये क्या करता है? फ्रॉड को रोकने में मदद करता है। ओके, इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग एविडेंस। अगर कल को जाके कोई भी लीगल केस हो जाता है ना बिजनेस के नाम पे, तो कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले बोलेगा कि भाई इनकी जो बुक्स है ना, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, वो बताओ, उसकी बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स चेक करो, इसकी जो खाता है वो जांच करो कि इसने कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है, कितना घपला किया है। तो इसीलिए ये आज एविडेंस, अगर आपने सब कुछ सही पे मेंटेन किया है, सही से सब कुछ मेंटेन किया है, तो ये आज एविडेंस आपको बहुत मदद करने वाला है। सही है सर, सही है। सो बुक कीपिंग के अगर हम एक बार इंपॉर्टेंस बोले तो क्या क्या है सर? लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, तो ये हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। ओनर्स एंड मैनेजर्स डिफरेंट है, तो मैनेजर एंड ओनर को एवरी बिजनेस डिसीजन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन का नॉलेज मिलता है फ्रॉम बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। इससे हमें यह पता चलता है कि भाई हमें कितना पैसा मिलने वाला है, हमें कितना पैसा देना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट रिकवरेबल एंड अमाउंट पेबल। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपका मदद करता है। फिर आता है नीड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो बुक कीपिंग रिकॉर्ड से मिल जाता है। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सरसाइज, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। बिजनेस में ये कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, बिजनेस में ये सारे चीजों को मेंटेन करता है। ओके, नीड फॉर वेरियस यूजर्स, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंकर हो गया, ओनर हो गया, इन सारे लोगों को बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स चाहिए, जिससे ये लोग बिजनेस के इनसाइट्स, बिजनेस की जो डाटा है वो ले सके। ओके, टैक्स के कैलकुलेशन में भी ये मदद करता है, ये फ्रॉड्स रोकने में भी बहुत मदद करता है। एंड जब लीगल प्रोसीडिंग्स होगा, जब कोर्ट में कोई केस वगैरह होगा, तो ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे बुक कीपिंग के इंपॉर्टेंस। ओके, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। इसके बाद हम लोग थोड़े से हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड उसके साथ साथ अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में भी बात करने वाले। ठीक है सर, बिल्कुल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।